नमस्कार। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही एम्बिशियस सफ़र की। एक ऐसा मिशन जो हमें हमारे सबसे करीबी तारे यानी सूरज के उन रहस्यों के और भी करीब ले जाएगा जो अब तक अनसुलझे हैं। जी हाँ, ये कहानी है आदित्य L1 की। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। सोचने वाली बात है ना, कि आखिर कोई अंतरिक्ष यान 15 लाख किलोमीटर का लंबा सफर क्यों तय करेगा सिर्फ सूरज को घूरने के लिए। और जानते हैं, इसी एक सवाल में इस पूरे मिशन की कहानी छिपी हुई है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें पहले हमारे सबसे करीबी तारे को समझना होगा। देखिए, सूरज सिर्फ रोशनी और गर्मी देने वाला एक गोला नहीं है। अरे नहीं, ये तो उससे कहीं ज्यादा डायनामिक, पावरफुल और सच कहूं तो रहस्यों से भरा हुआ है। और मिशन का असली फोकस सूरज की इन्हीं रहस्यमयी बाहरी परतों पर है। मतलब फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और हाँ, कोरोना, वो सबसे बाहरी परत जो लाखों किलोमीटर तक फैली हुई है। असल में सूरज की जो सबसे पावरफुल और मिस्टीरियस गतिविधियां हैं ना, वो सब यहीं होती हैं। और बस इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए भारत ने तैयार किया है आदित्य L1 मिशन। तो देखा, ये मिशन हमारे उस पहले सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब है कि आखिर हम सूरज को इतने करीब से जानना ही क्यों चाहते हैं। तो आखिर ये आदित्य L1 है क्या चीज? देखिए, इसे आप अंतरिक्ष में तैरती हुई एक ऑब्जर्वेटरी, एक वेधशाला की तरह समझ सकते हैं, जिसका बस एक ही काम है, सूरज पर लगातार नजर रखना, बिना रुके, बिना किसी ग्रहण के 24 घंटे 7 दिन। लेकिन रुकिए, ये वेधशाला पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाने वाली, नहीं। इसका सफर तो इससे कहीं ज्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसे पहुंचना है अंतरिक्ष में एक बहुत ही स्पेशल जगह पर। और वो जगह है एक सोलर हेलो ऑर्बिट। अब ये कोई आम ऑर्बिट नहीं है जैसा हम सोचते हैं, बल्कि ये अंतरिक्ष में एक ऐसी खास लोकेशन है जो सूरज पर नजर रखने के लिए बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। ये ऑर्बिट है लैग्रेंज पॉइंट 1 पर, जिसे हम शॉर्ट में L1 भी कहते हैं। अब इसे ऐसे समझिए जैसे अंतरिक्ष में एक परफेक्ट पार्किंग स्पॉट हो, एक ऐसी जगह जहां सूरज और पृथ्वी की जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? फायदा ये है कि यहां से सूरज पर बिना किसी ग्रहण के लगातार नजर रखी जा सकती है और अपनी जगह पर टिके रहने के लिए फ्यूल भी ना के बराबर लगता है। तो ये परफेक्ट पार्किंग स्पॉट पृथ्वी से कितना दूर है? अंदाजा लगाइए। ये है पूरे 15 लाख किलोमीटर दूर। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं, ये धरती और चांद के बीच की दूरी का लगभग 4 गुना है। और जाहिर है, इतनी दूरी तय करने में वक्त तो लगेगा ही। आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 127 दिन लगेंगे। सोचिए, यह दिखाता है कि मिशन कितना बड़ा और कितना कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो एक बार जब आदित्य L1 अपनी जगह पर पहुंच गया, तब शुरू होगा इसका असली काम। और इस काम के लिए ये अपने साथ कुछ बेहतरीन साइंटिफिक टूल्स यानी उपकरण लेकर गया है। आदित्य L1 पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 अलग-अलग साइंटिफिक पेलोड्स हैं, और ये सातों मिलकर सूरज की एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर तैयार करेंगे जैसी आज तक हमने नहीं देखी। हाँ, तो ये सातों इंस्ट्रूमेंट्स एक टीम की तरह काम करते हैं। जैसे सोलेक्स सोलर फ्लेयर्स से निकलने वाली एक्सरे को देखेगा, वहीं एस्पेक्स और पेपा जैसे पेलोड्स सूरज से आने वाली सौर हवा यानी सोलर विंड को स्टडी करेंगे, और मैग जैसा इंस्ट्रूमेंट सूरज और पृथ्वी के बीच की मैग्नेटिक फील्ड्स को नापेगा। तो मतलब ये सब मिलकर हमें सूरज की हर गतिविधि की पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, ये सब तो हो गया, पर सवाल ये है कि ये सारी जानकारी हमारे लिए जरूरी क्यों है? आखिर ये क्यों मैटर करता है? तो सुनिए, इसका असर स्पेस वेदर को समझने से लेकर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तक पर पड़ता है। देखिए, इस मिशन से हमें सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस, मतलब जो बड़े बड़े सौर तूफान होते हैं, उनके बारे में बहुत ज़रूरी जानकारी मिलेगी। इससे होगा ये कि हम स्पेस वेदर की भविष्यवाणी और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, और ये हमारे सैटेलाइट्स, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इन सब के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। पर बात सिर्फ विज्ञान की नहीं है। इस मिशन से जो ज्ञान मिलेगा ना, वो भारत की आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा, उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दिखाएगा। और हाँ, इसका एक प्रैक्टिकल साइड भी है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो या स्टेनोग्राफर, उनके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये बात दिखाती है कि साइंस की समझ अब सिर्फ साइंटिस्ट के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए ज़रूरी हो गई है।
तो चलिए इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आदित्य L1 हमें सूरज को एक ऐसे अंदाज में देखने का मौका दे रहा है जैसा पहले कभी नहीं मिला। तो सवाल ये है कि ये मिशन हमारे सबसे करीबी तारे के बारे में कौन से नए रहस्य उजागर करेगा। खैर, इसका जवाब तो अब हमें भविष्य ही बताएगा।